नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC पर, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह की अप्रोच पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि हम अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप कर सके इस टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों, आज सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम के ऊपर, जिसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अगर उस लेक्चर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, तब आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। 1996 का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इन द बिलो फिगर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। ये डायग्राम इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर, ऑप्शन सी एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर, और ऑप्शन डी अ यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इस पूरे ट्रांजिशन डायग्राम की बात हमने अच्छे से की है लास्ट लेक्चर में, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं एक बार और इसकी बात करता चलता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन है इसको हम बोलते हैं एडमिटेड। जब भी प्रोसेस क्रिएट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी स्टेट चेंज करेगा न्यू से रेडी में। जितने भी प्रोसेस क्रिएट होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी को न्यू से रेडी में भेज देता है। ये वाला जो ट्रांजिशन है, दिस इज एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस रनिंग में है करंटली, अब उसने अपना एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हुआ तो प्रोसेस चला जाएगा टर्मिनेटेड स्टेट में। ब्लॉक्ड स्टेट क्या है कि कोई प्रोसेस वेट करता है किसी आईओ इवेंट के लिए, तब रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में वह प्रोसेस चला जाता है। जब भी कोई प्रोसेस वेट करेगा किसी आईओ इवेंट के लिए, तब उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वह अपनी स्टेट को रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में लेकर के चला जाएगा। अब ये जो एज है आईओ कंप्लीट। आईओ कंप्लीट का क्या मतलब है कि जिस इवेंट के लिए प्रोसेस वेट कर रहा था, इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट कर रहा था, जब वह इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को भेज देगा ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में, जहां वह फिर से सीपीयू मिलने का वेट करेगा। अब ये जो ट्रांजिशन है, रेडी से रनिंग में, ये ट्रांजिशन होता है शेड्यूलर और डिस्पैचर के लिए। मतलब कि आपके पास रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं एट ए टाइम। अब शेड्यूलर क्या करता है, उन इतने सारे प्रोसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करता है जिसको नेक्स्ट रन करना है, जिसको सीपीयू एलोकेट करना है एग्जीक्यूशन के लिए। अब शेड्यूलर ने तो सिलेक्ट कर दिया है, अब डिस्पैचर क्या करता है, ये वाला ट्रांजिशन उस प्रोसेस को देता है। मतलब डिस्पैचर रेडी से रनिंग में लेकर के जाता है। बट ये जो ट्रांजिशन है हमारा रनिंग से रेडी का, ये रनिंग से रेडी का ट्रांजिशन होता है प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली किसी भी रनिंग प्रोसेस से सीपीयू वापस ले सकता है और किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दे सकता है। दूसरे प्रोसेस कहाँ रहेंगे, रेडी स्टेट में, जिनको सीपीयू मिलना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस का रनिंग से उसकी स्टेट चेंज कर सकता है रेडी में फोर्सफुली। दिस इज प्रीएम्पशन। तो ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। प्रीएम्प्टिव, ये वाली एज रिप्रेजेंट करती है प्रीएम्प्टिव को। तो अगर ये एज यहां पर ना होती, फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम ही इतना होता, तब ये रिप्रेजेंट करता ऑप्शन सी को, एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। क्योंकि अब आप फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस से सीपीयू नहीं ले सकते। अब केवल और केवल प्रोसेस अपनी मर्जी से ही टर्मिनेटेड स्टेट में जाएगा और अपनी मर्जी से ही वेट करेगा इनपुट आउटपुट इवेंट का, जिससे वह रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा। आप फोर्सफुली नहीं ले सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली नहीं ले सकता। तो ये जो ट्रांजिशन डायग्राम था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर को, और अगर ये एज यहाँ पर रहेगी तब ये रिप्रेजेंट करेगा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर को।
अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गेट 2006 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायग्राम आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, मस्ट बी फॉल्स। इन 4 के 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है ये हमें बताना है इस ट्रांजिशन डायग्राम को मॉनिटर करते हुए। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, इट इज अ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि रेडी क्यू में, रेडी स्टेट में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पे होंगे। जी हाँ, जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा वैसे ही प्रोसेस स्टार्ट से कहाँ आ जाएगा, रेडी स्टेट में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये ट्रांजिशन डायग्राम फॉलो करता है ऑप्शन ए को। अब ऑप्शन बी, इट यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करता है, बट ये ऑप्शन हो जाता है हमारा गलत। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए ट्रांजिशन डायग्राम में ये वाली एज होनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्शन। ये अगर एज इस डायग्राम में होती तब यह फॉलो करता हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, लेकिन यह एज नहीं है तो यह प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग फॉलो नहीं करता। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा दोस्तों फॉल्स। तो हमसे क्या पूछा था, मस्ट बी फॉल्स। तो ऑप्शन बी फॉल्स है और ऐसे ही यह रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सारे जितने भी बेस्ड हैं ये इस ट्रांजिशन डायग्राम पे बेस्ड हैं। अगर ये ट्रांजिशन डायग्राम आपने अच्छे से किया है तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। और हमें क्या करना है, हमें एक अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चन सोल्व करने की, ना कि क्वेश्चन रटने हैं। तो ये अप्रोच, इस डायग्राम, अगर ये डायग्राम माइंड में है, कैसे कैसे इसके ट्रांजिशन है, क्या क्या हो सकते हैं, इससे हमारी डेवलप होगी। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेट 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इन द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम। यूनिप्रोसेसर सिस्टम का क्या मतलब है कि हमारे पास एक सीपीयू है, एक प्रोसेसर है। इसका मतलब कि रनिंग में एट ए टाइम केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक है, एज्यूम दैट देयर आर ऑलवेज सम प्रोसेस इन रेडी स्टेट। और ये भी एज्यूम किया गया है कि हमेशा यहाँ पर रेडी स्टेट में कुछ प्रोसेस अवेलेबल रहेंगे जो क्या करेंगे, सीपीयू का वेट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का वेट। ऑपरेटिंग सिस्टम कब उनको सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए देता है उसका वेट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ अ प्रोसेस मेक ए ट्रांजिशन डी। अगर एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस है, मेक ए ट्रांजिशन डी, एक डी ट्रांजिशन लेता है, मींस रनिंग से टर्मिनेटेड में जाता है। और ये कब होगा, जब एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट हो जाए इस प्रोसेस का, तब ये ट्रांजिशन डी लेगा। इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। इसका रिजल्ट क्या होगा कि दूसरा प्रोसेस कोई P2 एकदम से क्या ट्रांजिशन लेगा, ए। अगर एक प्रोसेस डी ट्रांजिशन लेता है तो दूसरा प्रोसेस एकदम से कैसा ट्रांजिशन लेगा, P2। दोस्तों इन दोनों ट्रांजिशन की कोई आपस में डिपेंडेंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ऐसा हो सकता है कि प्रोसेस P1 रनिंग से टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाए पर फिर भी कोई प्रोसेस ये वाला ट्रांजिशन ना ले। क्यों ना ले? क्योंकि कोई प्रोसेस तैयार ही नहीं है एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो ये वाला ट्रांजिशन कोई प्रोसेस नहीं लेगा। फिर एक केस ये भी हो सकता है कि प्रोसेस P1 रनिंग कर रहा है और उसने ये ट्रांजिशन नहीं लिया, तब भी ये हो सकता है कि कोई प्रोसेस यहाँ से यहाँ चला जाए, कि कोई प्रोसेस तैयार हो P2 एग्जीक्यूट रन करने के, रेडी हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तब स्टार्ट से रेडी में जा सकता है। तो इन दोनों ट्रांजिशन की कोई भी आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो जाता है हमारा रॉन्ग। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए और बी। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अ प्रोसेस P2 इन ब्लॉक्ड स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन ई। अगर एक प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है और वह क्या लेता है, हमारा ई ट्रांजिशन लेता है, मतलब एक प्रोसेस P1 है जो ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, ये वाला ट्रांजिशन ई। ब्लॉक्ड स्टेट का मतलब कि उसने अपनी आईओ इनपुट आउटपुट जितने भी उसको इवेंट करने थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसको दोबारा रन होना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको ब्लॉक्ड स्टेट से रेडी स्टेट में उसका ट्रांजिशन कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं, व्हाइल अनदर प्रोसेस P1 इज इन रनिंग स्टेट। अब जैसे ही एक प्रोसेस ये ट्रांजिशन लेता है, उन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेडी स्टेट में हर बार
प्रोसेस की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो जैसे ही यहाँ ब्लॉक्ड स्टेट से इसमें ट्रांजिशन लेगा तो रनिंग स्टेट में ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस रन करने के लिए रहे। ऐसा हो सकता है या होगा ही होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी हर बार रहेगी रेडी स्टेट में प्रोसेस की। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा सही। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये ट्रांजिशन डायग्राम देख करके बताओ, क्या ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का डायग्राम लग रहा है आपको? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये वाली जो एज है दिस रिप्रेजेंट रनिंग टू रेडी एज जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को। तो ऑप्शन सी भी हमारा, ऑप्शन थर्ड भी हमारा सही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग तब होता है जब ये एज ना होती इसमें, तब हम कह सकते थे कि ये डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2002 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विल सफाइस टू कैरेक्टराइज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ये जो फीचर गिवन है इनमें से कौन कौन से वो फीचर हैं जो सफिशिएंट हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकें। चलिए देखते हैं। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने अपने आप बनाया है समझाने के लिए। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, मोर देन वन प्रोग्राम मे बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कि सेम टाइम पर एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोग्राम लोड किए जा सकते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेन मेमोरी में लोड कर देता है। मेन मेमोरी में लोड करने का मतलब स्टार्ट स्टेट से उनको रेडी स्टेट में भेज देता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ अ प्रोसेस वेट फॉर सर्टेन इवेंट्स सच एज इनपुट आउटपुट। अगर किसी भी प्रोसेस ने, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस P1 रनिंग में है करंट में, और वो किस लिए जाता है, इनपुट आउटपुट करने के लिए ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है P1, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यहाँ से एक प्रोसेस को उठाएगा और उसको रनिंग स्टेट में भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही रनिंग स्टेट खाली हुई, P1 अभी रनिंग कर रहा था लेकिन P1 IO इवेंट करने के लिए चला गया है ब्लॉक्ड स्टेट में। अब रनिंग स्टेट एम्प्टी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यहाँ से एक प्रोसेस रेडी स्टेट से निकालता है और उसको शेड्यूल कर देता है रनिंग स्टेट में, CPU पर शेड्यूल कर देता है और उसकी स्टेट हो जाती है रनिंग स्टेट। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेट्स, इस बात का क्या मतलब है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेट्स मतलब प्रोसेस ने ये वाला ट्रांजिशन लिया है रनिंग से टर्मिनेट वाला, कि अगर प्रोसेस हमारा टर्मिनेट होता है तब वह रनिंग से टर्मिनेट वाला ट्रांजिशन लेता है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टर्मिनेट्स अनदर प्रोग्राम इज इमीडिएटली शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब भी यहाँ से एक प्रोसेस हमारा रनिंग से टर्मिनेट में जाएगा, रनिंग एम्प्टी होगी और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस को भेज देगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और डिफरेंट वेबसाइट पे इस क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन पे और भी ज़्यादा हम डिस्कस कर सकते हैं इन ऑप्शन पे, पर मेरी नॉलेज के हिसाब से A, B, C तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाता है D। तो दोस्तों ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ एक डिस्कस की है जो मोर डिपेंडेंट थे प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम के ऊपर, जिस पे आपको बेटर क्लियरिटी मिली होगी। हमारा एम यही था कि एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपकी डेवलप की जाए इस टॉपिक पे, और आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, जो आप वहाँ पे सोल्व कर सको। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।